नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। मान बाबू, जब वो समय व्यवस्थित नहीं होता है और उसके व्यवस्थित ना होने पर, या ये कहें जब तीव्र कर्म का उदय आता है तो व्यवस्थाएं बनी हुई कैसी हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। है जी, विपरीत काल विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ऐसा ही पकड़ आता है। और ये कहा जाता है, आप पता नहीं आपने वो सुना ही नहीं सुना है, पर कहा जाता है कि कर्महीन खेती करे, बद्ध मरे या सूखा पड़े। मतलब जो कर्महीन होता है, अगर वो खेती भी करना चाहता है साथ में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, या उस बैल के माध्यम से उसको जोतना है, वो बैल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब कर्म व्यवस्था है। उसी कर्म के ढेर को नष्ट करने के लिए, क्षय करने के लिए, शांत करने के लिए आचार्यों ने कहा, सहजता से जीवन जियो, जब जैसा उपलब्ध हो जाए उसमें ही अपना जीवन व्यतीत करें, और उत्तम ध्यान के बल पर क्या करें, अपने इस कर्मों को क्षय कर कर, कर्मों के ढेर को क्षय कर कर अनंत सुख को प्राप्त करें। क्योंकि आचार्य भगवत कहते हैं, आकुलता में धर्म नहीं है। क्या नहीं है? आकुलता में क्या नहीं है? धर्म नहीं है। जहां पर निराकुलता है वहीं पर वास्तविकता में धर्म है। सर्वज्ञ की वाणी जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया, और गुरुओं ने उसको हम सभी को बतलाया परंपरागत, वो यही कहा कि जितनी भी जो अनाकुलताएं हैं, जितनी भी जो आकुलता है, उसको हटाकर क्या करना है? निराकुल होना है। इसलिए आचार्यों ने हमको समय समय पर धर्म उपदेश दिया। क्या दिया? बात यहां समझने वाली है, चिंतन करने वाली बात है। जब तक सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा है, बताओ, तब तक किसी को कोई आकुलता होती है क्या? हमारे अनुसार सब कुछ चल रहा है तो थोड़ी आवाज कम कर दो, सीटी नहीं मरना चाहिए ना क्या? जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है उस समय निराकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं उठता है। और जैसे ही कुछ चीज हमारे विपरीत होना प्रारंभ हो जाती है तो तुरंत हमारे मन में क्वेश्चन मार्क लगना प्रारंभ हो जाते हैं। वहां पर क्या पैदा हो जाती है? आकुलता पैदा हो जाती है। कब? जब हमारे अनुसार काम नहीं हुआ।
और जब तक हमारे अनुसार काम चल रहा था तब तक तो सब व्यवस्थित था, किसी से कोई भी कैसी भी कोई भी शिकायत किसी को नहीं थी। बिगड़ने पर ही अधिकांश हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकट विकल्प आते हैं। अरे ऐसा क्यों हो गया, कुछ समय और रुक जाता, बाद में हो जाता। नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं जो जिस समय जैसा निर्धारित है वो वैसा ही होता है। क्या? जिस समय जो निर्धारित है वो वैसा ही हुआ। हम संसार की व्यवस्था में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था बनी हुई है नियोग के साथ वैसा घटित होगा। हाँ, इतना अवश्य कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपन बचाव कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में दोनों योद्धा खड़े हुए हैं और एक तरफ से घमासान मतलब उसकी बाड़ों की बौछार हो रही है, और बौछार जब हो रही है तो बाण जब छोड़े जा रहे हैं तो किधर आएंगे? दूसरी ओर तो आएंगे। तो कुशल योद्धा का कर्तव्य बनता है उनका प्रत्युत्तर देने से पहले क्या करे? अपने को सुरक्षित करे। क्या करे प्रेमचंद जी? अपने को सुरक्षित करे। और जब तक वो अपने को सुरक्षित ही नहीं कर पाया और उसका प्रत्युत्तर देना प्रारंभ कर दे तो क्या होगा? उसकी मृत्यु निश्चित है। क्यों? वो अपने को सुरक्षित तो कर नहीं पाया। जब सामने से जब सामने से बाण आ रहा था, सामने जो कोई प्रहार कर रहा था तो उसको ढाल कहाँ गई? उसकी ढाल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे स्थान पर जाकर पहले बैठना चाहिए जहां पर वो चीज आ तो नहीं रही है। याद रखना, हमारे जीवन में अधिकांश यही होता है कि हम तुरंत प्रत्युत्तर देना प्रारंभ कर देते। किसी ने कुछ कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, कब कहा, इस पर विचार ना कर तुरंत क्या कर देते हैं? उस पर अपना कोई ट्वीट तुरंत प्रस्तुत कर देता है। यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने गलत किया। नहीं, सामने वाले का क्या अभिप्राय है? मुझे बहुत एक अच्छा एक दृष्टांत समझ आता है और प्रयास यही करता हूं कि अपने जीवन में उस दृष्टांत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूं। व्यक्तिगत जो सुना पढ़ा उस पर जीवन व्यतीत करूं। शायद आप लोगों को नहीं सुना होगा वो दृष्टांत, कितना आपके जीवन में उतरा वो आप पर निर्भर करता है। जब से मैंने सुना, मैंने तो उसको अपने जीवन में बहुत ही व्यक्तिगत रूप से उसका पालन किया, उससे बड़ी शांति मिलती है। एक राजा था और उस राजा ने क्या किया, एक दिन घूमने के लिए जा रहा था तो जाने से कुछ दिन पूर्व उसके हाथ की उंगली कट गई। क्या कटी? उंगली कटी। किसकी कटी? आप लोगों ने सुना होगा दृष्टांत? सुना ना? बस सुना ही सुना है, जीवन में उतरा नहीं है भी वो। क्या कहा? सिर्फ अभी तक ये उदाहरण, ये दृष्टांत मात्र कर्णेंद्रिय का विषय बना, आत्मा का विषय नहीं बना। अगर आत्मा का विषय बन गया होता या हम वहां होते या फिर इनके बीच में होते, यहां तो होते ही नहीं, पक्की बात है। अगर हमारे उस आत्मा का विषय बना होता
किसका विषय बना? सिर्फ कर्णनदी का विषय। क्या विषय रहा? उंगली कट गई। मंत्री ने कहा अच्छा हुआ। क्या कहा? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। लोगों ने सुना ये तो राजा की तो उंगली कट गई, और अब किसी की उंगली कट जाए, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, कष्ट में हो, कोई बोलते अरे तेरी उंगली कट गई, अरे अच्छा हुआ, वो तो झगड़ने को तैयार हो जाएगा। अरे तू कैसा बात बोल रहा है, इधर तो सामने वाला कष्ट में है, परेशान है, और तू क्या बोल रहा है कि अच्छा हुआ। कोई बात नहीं। राजा को भी क्रोध आ गया, इधर मैं परेशान हूं, मैं 5-4 उंगली थी अंगूठा था, एक कट गया, मैं अंगहीन हो गया, और मंत्री मेरा नमक खाता, क्या बोल रहा है अच्छा हुआ। जा, तुझे मंत्री पद से हटा देता हूं। कहां से हटा देता हूं? राजा ने क्या आदेश दिया? आज से तू मेरे राज्य का मंत्री नहीं है। मंत्री बोला अच्छा हुआ। क्या जी, क्या बोला? राकेश जी समझे ना, आगे दिनेश जी समझे क्या हुआ? अच्छा हुआ। क्या हुआ? हटा दिया। कोई बात नहीं, चलता रहा। कुछ समय के बाद वो राजा कहां गया? जंगल गया, और जंगल में रास्ता भूल गया, रात हो गई। वहां पर भीलों का कोई त्योहार था, वहां पर किसी की बलि देनी थी। किसको पकड़ लिया? राजा को पकड़ लिया। राजा को तैयार किया गया, सब कुछ किया गया, पर एक व्यक्ति की नजर कहां पड़ गई? उंगली पर पड़ गई। नहीं, इसकी बलि नहीं हो सकती, ये अंगहीन है, इसे हटाओ। बच गया। तब समझ में आया अच्छा हुआ। कब समझ में आया? जब कुछ जीवन में घटना घटी तब पता लगा कि अच्छा हुआ। कोई बात नहीं, ये बात तो जान बची, घर को लौट कर आए, राज्य में लौट कर आए, पर यह बात समझ में नहीं आई कि मंत्री पद से उसको मंत्री से निकाला तो उसको ये अच्छा कैसे हुआ। समझे ना आप लोग? बात समझ आ गई ना आपके? उसने कहा, मंत्री को बुलाया गया कि मंत्री आओ बताओ। ये बात तो समझ में आ जा गई कि हाथ में उंगली कटी अच्छा हुआ, पर यह भी समझा के जाओ कि तुमको मंत्री पद से निकाला वो अच्छा कैसे हुआ। अरे महाराज, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारी तो 9 थी, मेरी तो पूरी 10 थी। आपके चक्कर में मैं ही निबट जाता, इसलिए क्या हुआ अच्छा हुआ। समझे ना? यही हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। कितना सा बड़े से बड़ा काम क्यों ना बिगड़ जाए, एक समय लगेगा कि हाँ काम बिगड़ा है, परिणामों में क्या आएगी, थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर वहां पर अगर चिंतन शैली हो तो क्या आएगा? कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, और जो होगा वो भी ठीक होगा। समझे ना आप लोग? बात समझना, क्लियर बात है, साफ सुथरी बात सामने है। यही जनागम का सार है, यही सर्वज्ञ की वाणी है। और जो जीव इस तरह की शैली में जीता है उसके सामने कितने से भी कितना बड़ा हुआ दुखों का, आपत्तियों का, कष्ट का पहाड़ क्यों ना आ जाए, फिर भी उसके मन में कोई चंचलता नहीं आती है, उसका जीवन पवित्र बना रहता है। पवित्र विचार का मन में होना, उसी का नाम तो धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान क्या है?
अपना विषय क्या है? धर्म ध्यान का है ना। बाकी दिनों में हमने क्या किया था? आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान समझा था। आज कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान क्या? धर्म क्या? धर्म है जहां पर पवित्रता हो, जहां पर हमारा मन, हमारा वचन, हमारी काया कैसी हो? पवित्र हो, व्यवस्थित हो। सबसे अधिक ये मन है, बात बात पर विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इस मन की गति, इस मन की व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है, कभी कभी तो ऊंचाइयों की सैर करता है, कभी कभी हिमालय की चोटियों पर पहुंच जाता है, और जब गिरता है तो पता नहीं कितना नीचे गिर जाए, कुछ नहीं पता। कितने बुरे बुरे विचार भी आ जाते हैं। आचार्य भगवत कहते हैं जो धर्म ध्यान है वो बुरे विचारों का अंकुश है। धर्म ध्यान क्या है जी? बुरे विचारों पर क्या है? अंकुश है। आज्ञा विचय। कौन सा वाला धर्म ध्यान है? आज्ञा विचय। सब में क्या लगा हुआ है? अरे पंखा मत चलाओ, ऐसे ही बैठो बाज। हम भी बैठे और आप भी बैठो। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, ठीक है ना। देखो पता है, अगर उपयोग अगर सुनने में होगा ना, तो ये पंखा वंखा, एसी वेसी, इसको ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं आपसे एक प्रैक्टिकली बात करूंगा। जो कुछ बात करूंगा, पहले गुरु ने कहा कि थ्योरी पे कम, प्रैक्टिकल ज्यादा बात करना। आप लोग दुकान पर रहते हो ना, और जिस समय दुकान, बड़ी दुकान हो या कोई किसी काम में व्यस्त हो आप लोग, और उस समय आपको ना भूख लगती है, लगती है क्या? प्यास लगती है क्या? है? नहीं लगती? क्यों? लगने चाहिए, समय तो हो गया ना लगने का। गर्मी भी नहीं लगती, सर्दी भी नहीं लगती, बारिश का भी भय नहीं होता है। होता नहीं होता? क्यों? सारी व्यवस्थाएं उसी अनुसार है, पर हमारा उपयोग किस ओर नहीं है? बाहर की ओर नहीं है। जो कुछ भी है सब उपयोग का ही खेल है। छेड़ो नहीं भाई उसको। जरा चल रहा है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है बोलने में। सीटी बजेगा तो काम बिगाड़ देगा ये। हाँ, जो चल रहा है जो चलने दो, ठीक है ना। मात हमारे उपयोग की बात है, प्रैक्टिकल है। अगर ज्यादा दुकान चल रही हो, ज्यादा बिजनेस चल रहा हो, तो हम ही कहते हैं भैया भोजन करने की भी क्या नहीं है? फुर्सत नहीं है। तो भूख लग रही थी ना, भूख तो खत्म नहीं हुई, कर्म का उदय तो आया। उसी प्रकार हम अगर अपना उपयोग एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं, ऐसा ऐसा हमारे जिनागम में कथन आते हैं। कथन करने की शैली को पुराण कहते हैं, कथन करने की शैली को कथा कहते हैं, कथन करने की शैली को कहानी कहते हैं। क्या? कथन करना है किसी विषय का। हमारे आगम में ऐसे ऐसे कथन आए, ऐसी ऐसी गाथाएं आती हैं, ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं, ऐसा ऐसा व्यक्तिगत हम लोगों का व्यवहार आता है। पता चलता है वर्षों हो गए। टोडरमल जी के बारे में आता है ना, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा। नमक नहीं था, ऐसे विद्वानों का आता है। पंडित दौलत राम जी का आता है। ये तो ग्रस्त थे, साधुओं का तो मानते उपयोग व्यवस्थित रहता है। ग्रस्तों की बात करूंगा मैं आज आप लोगों से। ग्रस्तों का ऐसा उपयोग व्यवस्थित रहा कि जब तक ग्रंथ पूर्ण नहीं हो गया, सब्जी में, खाने में, भोजन में नमक नहीं पड़ रहा था। और जैसी ग्रंथ की पूर्णता हुई,
और बोल दिया कि आज भोजन में नमक नहीं पड़ा। भोजन बनाने वाले ने बोला, गृहिणी ने बोला, आज आपको याद आ रहा है भोजन में नमक तो बहुत दिनों से नहीं पड़ रहा है। सब किसकी बात है? अपने उपयोग की बात है। उपयोग अगर व्यवस्थित हो तो आचार्य भगवान कहते हैं दुख की वस्तुओं में भी, वैसे वस्तु कभी दुखी सुखी दुखी नहीं करती है। अगर हमारा उपयोग अगर व्यवस्थित है तो याद रखना, कितना भी व्यवस्था व्यवस्थित नजर आ रही हो, कितना भी शोरगुल हो रहा हो, फिर भी हमारा उपयोग अगर अपने में है तो बाहर का शोरगुल कुछ भी नहीं कर सकता। तब किसकी महिमा है? उपयोग की महिमा है। आज्ञा विचय, विचार करना है। सब में क्या शब्द लगा हुआ है? विचय शब्द लगा, विचारना है। क्या विचार करना है? आज्ञा विचय। पहला कौन सा ध्यान है बताओ? आज्ञा का मतलब क्या होता है? किसकी आज्ञा में चलना? चलते हो क्या आप लोग? है? कोशिश करते हो? कोई बात नहीं, कोशिश करने में कभी हार नहीं होती। क्या नहीं होती है? कम से कम जिनके हमारे मन में ये धारणा है कि कोशिश करते हैं तो कोई बात नहीं। कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन उनको मंजिल अवश्य प्राप्त होती है, पर हमको कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं, जीवंत उदाहरण आते हैं। चींटी एक चावल लेकर कितनी बार दीवार पर चढ़ती है? चढ़ती 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 है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, पर क्या करती है? एक समय ऐसा आता है वो ऊपर चढ़ जाती है। किसको लेकर? एक चावल को लेकर चढ़ जाती है। हम तो कौन है? मनुष्य हैं, पर मनुष्य को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए? धैर्य। हमारे साथ अगर कुछ हो नहीं पाता है तो सबसे पहले क्या टूटता है? हमारा धैर्य। अरे अभी तक तो नहीं हुआ, अब पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा। क्या टूट गया? धैर्य छूट गया, विश्वास टूट गया, आस्था टूट गई। आचार्य भगवान कहते हैं कि आज्ञा में जो रहेगा उसको निश्चित मुक्ति मिलेगी। किसमें रहेगा? आज्ञा में। अगर आज्ञा का विषय रखा जाए ना तो मेरा शायद अंदाज है, अगर हमारा जीवन भी व्याख्यान करने के लिए कम पड़ जाएगा। आज्ञा का विषय बहुत लंबा है। सबसे पहले क्या है? आज्ञा ही तो है। किसकी आज्ञा में रहना है? गुड़ी जनों की आज्ञा में रहना। जिनेंद्र तो है, जिनेंद्र में क्या गुड़ आ गए। और किसी का नाम जिनेंद्र हो तो उसकी आज्ञा में रहोगे आप लोग? क्या बताओ? किसी का नाम शांति हो उसकी आज्ञा में रहोगे क्या आप लोग? कभी महावीर की आज्ञा में रहोगे आप? नहीं। जो गुणों में श्रेष्ठ है, जो आचरण में श्रेष्ठ है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, जो तप में श्रेष्ठ है, जो हमसे बहुत ऊंचा है। किस में ऊंचा है? गुणों में ऊंचा है। उनकी आज्ञा में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना। हम लोग पंच परमेष्टि की बात करते हैं। पंच परमेष्टि की जब परिभाषा आप लोग पाठशाला में पढ़ाते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। पंच परमेष्टि किससे कहते हैं? जो परम पद में कैसे हैं? स्थित हैं। उसमें किस में चलना? उनकी आज्ञा में चलना। हाँ, पर भगवान महावीर ने, आचार्य कुंद ने एक बात और कह दी, अगर मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो, अगर मोक्ष मार्ग की लग रही हो तो मानना, अन्यथा मत माना। मेरे अनुसार मत चलना। मैं कह दूं ऐसा करो, नहीं,
अगर आपको उसमें अगर आत्मा का हित नजर आ रहा हो तो स्वीकार करना, अन्यथा मेरी बात को भी स्वीकार मत करना। कभी कभी क्या होता है, एक छोटा बालक होता है, एक बड़ा व्यक्ति होता है, एक छोटा सा बालक बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाता है। क्या देकर जाता है? पूज्य गुरुदेव आचार्य तपस्वी सम्राट बड़ी सुंदर बात कहते थे, अगर छोटा सा बालक भी अगर आपके हित की बात कर रहा हो तो झट सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। अहंकार में नहीं होना चाहिए। अरे ये कैसा, ये कल का छोरा। बहुत लोग होते हैं, अगर किसी बड़े व्यक्ति को समझा रहा हो तो वो क्या बोलेगा? ये कल का छोरा। किसको समझा रहा है? ये मुझे समझा रहा है। मैंने पता नहीं कितने पुराण पढ़ लिए, कितना अध्ययन कर लिया, कितना मैंने प्रवचन दिए, कितनी सभाओं को संबोधन किया, पर आज ये मुझे समझा रहा है। अरे जानता तो वो भी है कि जो छोटा बालक बोल रहा है ना, सत्य बोल रहा है, पर स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? बीच में अहंकार की दीवार खड़ी हो गई। मैं इसकी बात को स्वीकार कैसे करूं? आज हमारे बीच में ये सारी बातें आ चुकी हैं। सभी ज्ञानी पुरुष हैं, सभी को पता है कि कैसे कैसे कहां पर क्या वर्णन किया गया है, फिर भी क्या बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं इसकी बात को मान लूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? छोटा बन जाऊंगा। पर उसे ये नहीं पता है लहुता में ही प्रभुता होती है। किसमें? जहां पर लहुता है वहीं पर प्रभुता है, और जहां पर लहुता नहीं वहां पर कभी प्रभुता प्रकट नहीं हो सकती है। हम तो प्रभुता को प्राप्त करना चाहते हैं, पर लहुता स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है बांस, होता नहीं होता, और एक छोटी सी क्या होती है? तृण, घास, है ना? आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, बसता कौन है? घास या खड़ा हुआ बांस? बताओ पत्रकार जी। घास बसती है ना, बांस कभी नहीं बसता। बताओ कि बचा हो तो। बांस को जड़ से उखड़ना पसंद है, पर झुकना पसंद नहीं है। दूसरों की अधीनता पसंद नहीं है। उखड़ जाएगा। जो दूसरों की बात नहीं मानते हैं वो उखड़ना तो पसंद करते हैं, पर घास की तरह झुकना पसंद नहीं करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, रही आज्ञा में। किसकी आज्ञा में? जो गुणों में श्रेष्ठ हैं। मेरी भावना में लाइन आती है, गुणी जनों को, बोलो, क्या बात है, बड़ी सुंदर लाइन लिखी कबीर जी ने, कवि महोदय ने। युगल किशोर जी थे क्या ना? बड़ी सुंदर। हाँ, पूछ लेता हूँ भाई। हाँ, आप लोग पढ़ते हैं। किसकी भावना है वो? हो गया काम खत्म। क्यों राकेश जी? किसकी भावना है वो? बताओ बताओ, जोर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, जो है सो बोलो। जो चिंतन में चलता है वो बोलो। जो हमारी मानसिकता में, जो हमारे मस्तिष्क में विद्वान है वो बोलो। शब्दों को बोलो। क्या बोलो? किसकी है? बोलो। मेरी नहीं है। नाम पर यह बात समझ में नहीं आई कि मंत्री पद से उसको मंत्री से निकाला तो उसको ये अच्छा कैसे हुआ? समझे ना आप लोग? बात समझ आ गई ना आपके? उसने कहा, मंत्री को बुलाया गया कि मंत्री आओ बताओ। ये बात तो समझ में आज आ गई
कि हाथ में उंगली कटी अच्छा हुआ, पर यह भी समझा के जाओ कि तुमको मंत्री पद से निकाला वो अच्छा कैसे हुआ। अरे महाराज इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारी तो 9 थी, मेरी तो पूरी 10 थी। आपके चक्कर में मैं ही निबट जाता, इसलिए क्या हुआ, अच्छा हुआ। समझे ना? यही हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। कितना सा बड़े से बड़ा काम क्यों ना बिगड़ जाए, एक समय लगेगा कि हाँ काम बिगड़ा है, परिणामों में क्या आएगी, थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर वहां पर अगर चिंतन शैली हो तो क्या आएगा, कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ और जो होगा वो भी ठीक होगा। समझे ना आप लोग? बात समझना, क्लियर बात है, साफ सुथरी बात सामने है। यही जनागम का सार है, यही सर्वज्ञ की वाणी है। और जो जीव इस तरह की शैली में जीता है उसके सामने कितने से भी कितना बड़ा हुआ दुखों का, आपत्तियों का, कष्ट का पहाड़ क्यों ना आ जाए, फिर भी उसके मन में कोई चंचलता नहीं आती है, उसका जीवन पवित्र बना रहता है। पवित्र विचार का मन में होना, उसी का नाम तो धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान क्या है? अपना विषय क्या है? धर्म ध्यान का है ना। बाकी दोनों में हमने क्या किया था? आर्ध ध्यान और रौद्र ध्यान समझा था। आज कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान क्या? धर्म क्या? धर्म है जहां पर पवित्रता हो, जहां पर हमारा मन, हमारा वचन, हमारी काया कैसी हो? पवित्र हो, व्यवस्थित हो। सबसे अधिक ये मन है, बात बात पर विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इस मन की गति, इस मन की व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है, कभी कभी तो ऊंचाइयों की सैर करता है, कभी कभी हिमालय की चोटियों पर पहुंच जाता है, और जब गिरता है तो पता नहीं कितना नीचे गिर जाए, कुछ नहीं पता, कितने बुरे बुरे विचार भी आ जाते हैं। आचार्य भगवत कहते हैं जो धर्म ध्यान है वो बुरे विचारों का अंकुश है। धर्म ध्यान क्या है जी? बुरे विचारों पर क्या है? अंकुश है। आज्ञा विचय, कौन सा वाला धर्म ध्यान है? आज्ञा विचय। सब में क्या लगा हुआ है? अरे पंखा मत चलाओ, ऐसे ही बैठो बाज। हम भी बैठे और आप भी बैठो। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, ठीक है ना। देखो पता है, अगर उपयोग अगर सुनने में होगा ना तो ये पंखा पंखा, एसी वेसी, इस तो ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं आपसे एक प्रैक्टिकली बात करूंगा, जो कुछ बात करूंगा, पहले गुरु ने कहा कि थ्योरी पे कम, प्रैक्टिकल ज्यादा बात करना। आप लोग दुकान पर रहते हो ना, और जिस समय दुकान, बड़ी दुकान हो या कोई किसी काम में व्यस्त हो आप लोग, और उस समय आपको ना भूख लगती है क्या? प्यास लगती है क्या? है? नहीं लगती? क्यों? लगने चाहिए, समय तो हो गया ना लगने का। गर्मी भी नहीं लगती, सर्दी भी नहीं लगती, बारिश का भी भय नहीं होता है। होता नहीं होता? क्यों? सारी व्यवस्थाएं उसी अनुसार है, पर हमारा उपयोग किस ओर नहीं है? बाहर की ओर नहीं है। जो कुछ भी है सब उपयोग का ही खेल है। छेड़ो नहीं भाई उसको। जरा चल रहा है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है बोलने में। सीटी बनेगा तो काम बिगाड़ देगा ये।
हाँ, जो चल रहा है जो चलने दो, ठीक है ना। मात हमारे उपयोग की बात है, प्रैक्टिकल है। अगर ज्यादा दुकान चल रही हो, ज्यादा बिजनेस चल रहा हो, तो हम ही कहते हैं भैया भोजन करने की भी क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो भूख लग रही थी ना, भूख तो खत्म नहीं हुई, कर्म का उदय तो आया। उसी प्रकार हम अगर अपना उपयोग एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं, ऐसा ऐसा हमारे जिनागम में कथन आते हैं। कथन करने की शैली को पुराण कहते हैं, कथन करने की शैली को कथा कहते हैं, कथन करने की शैली को कहानी कहते हैं। क्या कथन करना है किसी विषय का। हमारे आगम में ऐसे ऐसे कथन आए, ऐसी ऐसी गाथाएं आती हैं, ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं, ऐसा ऐसा व्यक्तिगत हम लोगों का व्यवहार आता है, पता चलता है। वर्षों हो गए, टोडरमल जी के बारे में आता है ना, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, नमक नहीं था, ऐसे विद्वानों का आता है। पंडित दौलत राम जी का आता है। ये तो ग्रस्त थे, साधुओं का तो मानते उपयोग व्यवस्थित रहता है। ग्रस्तों की बात करूंगा मैं आज आप लोगों से। ग्रस्तों का ऐसा उपयोग व्यवस्थित रहा कि जब तक ग्रंथ पूर्ण नहीं हो गया, सब्जी में, खाने में, भोजन में नमक नहीं पड़ रहा था। और जैसी ग्रंथ की पूर्णता हुई और बोल दिया कि आज भोजन में नमक नहीं पड़ा, भोजन बनाने वाले ने बोला, गृहिणी ने बोला, आज आपको याद आ रहा है भोजन में नमक तो बहुत दिनों से नहीं पड़ रहा है। सब किसकी बात है? अपने उपयोग की बात है। उपयोग अगर व्यवस्थित हो तो आचार्य भगवान कहते हैं दुख की वस्तुओं में भी, वैसे वस्तु कभी दुखी सुखी दुखी नहीं करती है। अगर हमारा उपयोग अगर व्यवस्थित है तो याद रखना, कितना भी व्यवस्था व्यवस्थित नजर आ रही हो, कितना भी शोरगुल हो रहा हो, फिर भी हमारा उपयोग अगर अपने में है तो बाहर का शोरगुल कुछ भी नहीं कर सकता। तब किसकी महिमा है? उपयोग की महिमा है। आज्ञा विचय, विचार करना है। सब में क्या शब्द लगा हुआ है? विचय शब्द लगा, विचारना है। क्या विचार करना है? आज्ञा विचय। पहला कौन सा ध्यान है बताओ? आज्ञा का मतलब क्या होता है? किसकी आज्ञा में चलना? चलते हो क्या आप लोग? है? कोशिश करते हो? कोई बात नहीं, कोशिश करने में कभी हार नहीं होती। क्या नहीं होती है? कम से कम जिनके हमारे मन में ये धारणा है कि कोशिश करते हैं तो कोई बात नहीं। कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन उनको मंजिल अवश्य प्राप्त होती है, पर हमको कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं, जीवंत उदाहरण आते हैं। एक चींटी एक चावल लेकर कितनी बार दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती 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 है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, पर क्या करती है? एक समय ऐसा आता है वो ऊपर चढ़ जाती है। किसको लेकर? एक चावल को लेकर चढ़ जाती है। हम तो कौन है? मनुष्य हैं, पर मनुष्य को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए? धैर्य। हमारे साथ अगर कुछ हो नहीं पाता है तो सबसे पहले क्या टूटता है? हमारा धैर्य। अरे अभी तक तो नहीं हुआ, अब पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा। क्या टूट गया? धैर्य छूट गया, विश्वास टूट गया, आस्था टूट गई। आचार्य भगवान कहते हैं कि आज्ञा में जो रहेगा उसको निश्चित मुक्ति मिलेगी। किसमें रहेगा? आज्ञा में। अगर आज्ञा का विषय रखा जाए ना, तो मेरा शायद अंदाज है, अगर
हमारा जीवन भी व्याख्यान करने के लिए कम पड़ जाएगा। आज्ञा का विषय बहुत लंबा है। सबसे पहले क्या है? आज्ञा ही तो है। किसकी आज्ञा में रहना है? गुणीजनों की आज्ञा में रहना। जिनेंद्र तो है, जिनेंद्र में क्या गुण आ गए। और किसी का नाम जिनेंद्र हो तो उसकी आज्ञा में रहोगे आप लोग क्या? बताओ। किसी का नाम शांति हो, उसकी आज्ञा में रहोगे क्या आप लोग? कभी महावीर की आज्ञा में रहोगे आप? नहीं। जो गुणों में श्रेष्ठ है, जो आचरण में श्रेष्ठ है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, जो तप में श्रेष्ठ है, जो हमसे बहुत ऊंचा है। किस में ऊंचा है? गुणों में ऊंचा है। उनकी आज्ञा में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना। हम लोग पंच परमेष्टि की बात करते हैं। पंच परमेष्टि की जब परिभाषा आप लोग पाठशाला में पढ़ाते हैं या पढ़ा होगा आप लोगों ने, पंच परमेष्टि किससे कहते हैं? जो परम पद में कैसे हैं? स्थित हैं। उसमें किस में चलना? उनकी आज्ञा में चलना। हाँ, पर भगवान महावीर ने आचार्य कुंद ने एक बात और कह दी, अगर मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो, अगर मोक्ष मार्ग की लग रही हो तो मानना, अन्यथा मत माना, मेरे अनुसार मत चलना। मैं कह दूं ऐसा करो, नहीं। अगर आपको उसमें अगर आत्मा का हित नजर आ रहा हो तो स्वीकार करना, अन्यथा मेरी बात को भी स्वीकार मत करना। कभी कभी क्या होता है, एक छोटा बालक होता है, एक बड़ा व्यक्ति होता है। एक छोटा सा बालक बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाता है। क्या देकर जाता है? पूज्य गुरुदेव आचार्य तपस्वी सम्राट बड़ी सुंदर बात कहते थे, अगर छोटा सा बालक भी अगर आपके हित की बात कर रहा हो तो झट सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। अहंकार में नहीं होना चाहिए। अरे ये कैसा, ये कल का छोरा। बहुत लोग होते हैं, अगर किसी बड़े व्यक्ति को समझा रहा हो तो वो क्या बोलेगा? ये कल का छोरा। किसको समझा रहा है? ये मुझे समझा रहा है। मैंने पता नहीं कितने पुराण पढ़ लिए, कितना अध्ययन कर लिया, कितना मैंने प्रवचन दिए, कितनी सभाओं को संबोधन किया, पर आज ये मुझे समझा रहा है। अरे जानता तो वो भी है कि जो छोटा बालक बोल रहा है ना, सत्य बोल रहा है, पर स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? बीच में अहंकार की दीवार खड़ी हो गई। मैं इसकी बात को स्वीकार कैसे करूं? आज हमारे बीच में ये सारी बातें आ चुकी हैं। सभी ज्ञानी पुरुष हैं, सभी को पता है कि कैसे कैसे कहां पर क्या वर्णन किया गया है, फिर भी क्या बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं इसकी बात को मान लूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? छोटा बन जाऊंगा। पर उसे ये नहीं पता है लहुता में ही प्रभुता होती है। किसमें? जहां पर लहुता है वहीं पर प्रभुता है, और जहां पर लहुता नहीं वहां पर कभी प्रभुता प्रकट नहीं हो सकती है। हम तो प्रभुता को प्राप्त करना चाहते हैं, पर लहुता स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है बांस, होता नहीं होता, और एक छोटी सी क्या होती है? तृण, घास, है ना। आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, बसता कौन है? घास या खड़ा हुआ बांस? बताओ पत्रकार जी। घास बसती है ना, बांस कभी नहीं बसता। बताओ कि बचा हो तो। बांस को जड़ से उखड़ना पसंद है, पर झुकना पसंद नहीं है। दूसरों की अधीनता पसंद नहीं है।
उखड़ जाएगा। जो दूसरों की बात नहीं मानते हैं वो उखड़ना तो पसंद करते हैं, पर घास की तरह झुकना पसंद नहीं करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं रहिए आज्ञा में। किसकी आज्ञा में? जो गुणों में श्रेष्ठ हैं। मेरी भावना में लाइन आती है, गुणी जनों को बोलो। क्या बात है, बड़ी सुंदर लाइन लिखी कबीर जी ने, कवि महोदय ने। युगल किशोर जी थे क्या ना, बड़ी सुंदर। हाँ पूछ लेता हूँ भाई, हाँ आप लोग पढ़ते हैं। किसकी भावना है वो? हो गया काम खत्म। क्यों राकेश जी, किसकी भावना है वो? बताओ बताओ, जोर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, जो है सो बोलो। जो चिंतन में चलता है वो बोलो। जो हमारी मानसिकता में, जो हमारे मस्तिष्क में विद्वान है वो बोलो। शब्दों को बोलो। क्या बोलो? किसकी है? बोलो। मेरी नहीं है। नाम की कथा सुनने से पहले ही विथा में पड़े हम लोग। ऐसा ऐसा वर्णन आया है, आचार्य भगवत ने कहा है कि परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा की कथा को सुनना। हमारे आज सुबह सुबह की बेला में जब अनाउंस हुआ था कि भगवान शांतनाथ जी की कथा होगी, हमारे पत्रकार महोदय ने बोला हमारे यहाँ तो होती नहीं है। पत्रकार जी है ना, क्या नहीं है? होती नहीं है। भगवती आराधना पढ़ लेना। विभाजन किया गया धर्म कथा और विकथा। कथा का शब्द आया, कथा। उसमें भी जब मुनियों को, जब 48 मुनि होते हैं, उसमें ऐसे 4 मुनियों की ये जिम्मेदारी होती है, वो वहां पर बाहर बैठकर कथा ही करते हैं। इसका वर्णन मैं आपको दूंगा। उसमें बहुत अच्छा वर्णन। भगवती आराधना आचार्य शिवकोटि महाराज ने कथाओं का वर्णन किया। 4 कथा, वैराग वर्धनी कथाएं, सुगंध दशमी की कथा है ना। किसकी कथा? रक्षाबंधन की कथा। ठीक है ना। याद रखना, महान पुरुषों के जीवन चरित्र को जो बोला जाता है, उसको चाहे पुराण कहें, चाहे कथा कहें, चाहे उनका जीवन चरित्र कहें, ये तो पर्यायवाची नाम है। पर हमारा अभिप्राय क्या है? जिनेंद्र भगवान के गुणों को सुनना। क्या सुनना? जिनेंद्र के गुणों को सुनना। और कब सुनना? बताओ कब सुनना? जब समय हो तब सुनना है। मौका तो आपके पास हमेशा है, आप सुनिए। याद रखना, मौके का कभी भी इंतजार नहीं करना। वही तो बोल रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं। अगर आप समय का इंतजार करोगे तो याद रखना, आप हमेशा नदी के किनारे पर बैठे रहोगे, कभी नदी को पार नहीं कर पाओगे। क्यों? मौका देख रहे हैं। हमारी स्थिति ये बनी हुई है, हम मौका देख रहे हैं और लोगों को मौका दे रहे हैं। इसमें जीवन निकला हमारा? नहीं। मौका तो है। बताओ, इतना अच्छा सहयोग, पंच परमेष्ठी का सहयोग, ठीक है ना, भगवान का सहयोग। अभी ऐसा निकृष्ट काल भी नहीं आया, छठा काल भी नहीं आया। यहां तो हमको धर्म कथा सुनने को मिल भी रही है। बड़े पुण्यशाली हैं हम लोग। कैसे हैं? बड़े पुण्यशाली हैं कि यहां पर धर्म कथा सुनने को मिल रही है। पर याद रखना, आगे वाला समय ऐसा आएगा कि आपको धर्म कथा सुनने को नहीं मिलेगी। ये गारंटी की बात है। कौन सा काल? छठा काल आएगा। इस मनुष्य पर्याय में देख लो, त्रिंचों को देख लो, कौन उनको धर्म उपदेश देने जाता है?
आजकल त्रियंचों को भी हमने शिक्षा के लिए स्कूल टीचिंग मतलब टीचर लगा रखे हैं, धर्म कथा सुनने के लिए। बताओ कौन सुनने आ रहा है? कितना अच्छा मौका है। आचार्य कहते हैं जब मौका मिले, जब हमको अच्छा लगे। और याद रखना, धर्म कथा को वही श्रवण कर पाता है जिनकी संसार की कथा शांत होने वाली है। हर किसी को नहीं मिलती। इस संसार में मिथ्या कथा करने वाले, मिथ्या कथावाचक बहुत हैं। आपको लुभाने वाले लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। देखिए संसार में क्या बोलबाला है। मिथ्या कथावाचक को कथा सुनने के लिए पांडाल तक छोड़ने पड़ते हैं, पैसा और देते हैं उनको बुलाने के लिए। लाखों की गिनती तो कम हो गई, अब तो करोड़ों की बात करो। लाखों की संख्या तो कुछ नहीं है अब। क्या अभी सुना होगा आप लोग, सुनते हैं आप तो, टेलीविजन सब देखते हैं ना, अखबार भी पढ़ते हैं, सब कुछ देख लेते हैं आप लोग, सोशल मीडिया देख लेते हैं। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसको सुनने के लिए? मिथ्या कथा। कैसी कथा? कोई वो प्रचार नहीं करते, कोई पोस्टर नहीं लगाते, किसी को संबोधन नहीं करते, खुद व्यक्ति चलकर आता है। पर सम्यक तो कथा को सुनने के लिए बिरले ही जीव आते हैं, हर कोई नहीं आता। हाँ जौहरी की दुकान है भाई मेरे पास तो रत्नत्र की दुकान है। जिनको लेना है ले, जिनको लेना है मत ले। आओ तो वेलकम, आओ तो भीड़ का मारा के लेके जाओगे। अरे वो वाली बात नहीं करेंगे, वो राजनीतिक मुद्दा है। लव जी आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पर समाजदार के लिए इशारा ही काफी होता है। जब मैं यहाँ मिथ्या कथा का वाचन कर रहा हूं, मिथ्या कथा के बारे में बोल रहा हूं, तो तुम्हें सारे आ जाता है। स्त्री कथा, राग कथा, चोर कथा, बैर कथा, अनेक कथाएं हैं। और सम्यक तो कथा, आत्म कथा कोई सुनने को तैयार नहीं है। दुखी है, परेशान है, फिर भी पर्याय जन दुख में, क्या पर्याय जन दुख में व्यक्ति इतना नशा पड़ा हुआ है, इतना नशा पड़ा हुआ है, उसको गुरुजन बार बार उठा रहे हैं कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा कर्म चोर चहुलू, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूट सुध नहीं। सदगुरु देय जगाए, मोह नीत जब उपस में है, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुखे। इसे सम्यक तो कथा कहते हैं, इसको आज्ञा कथा कहते हैं। भगवान की आज्ञा में तो आओ एक बार, वो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा। एक बार परमात्मा की आज्ञा का पालन कर अपने को छोड़ दो। किसमें? अब हार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में। याद रखना, जो जिनेंद्र की आज्ञा का पालन करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती है, पक्की बात है। हार किसकी होती है? ये युद्ध के मैदान में जाने से पहले क्या करे? अरे हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र नहीं है, हम सामने वाले का सामना कैसे करेंगे? कि नहीं, आचार्य ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, कभी सामने वाले को कमजोर मत समझो। क्या कहा? कभी सामने वाले को अपने से कमजोर मत समझो, और जब मौका मिल जाए तो अपने को भी कमजोर मत समझो। अगर सामने वाला बलवान है तो इस समय महाबलवान हूं, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं? विजयश्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा ध्यान चल रहा है भैया अपना? धर्म ध्यान।
यहां आप लोग बैठे हैं, यहां पर कौन सा ध्यान चल रहा है आप लोगों का? ये तो आप जानो कौन सा चल रहा है। हमारा तो धर्म ध्यान चल रहा है, ठीक है ना। आप श्रवण कर रहे हैं, संयोग से आपका धर्म ध्यान चल रहा है, और पंखा और ऐसी नहीं चल रहा है तो अरे महाराज तो खुद गर्मी में बैठे हैं क्या? महाराज को तो किसकी आदत है बताओ दीपक भाई? कुछ हम पर रहम करो, क्या बोलते हैं? बहुत लोग आते हैं महाराज कुछ हम पर रहम करो। अब बताएं क्या करें हम लोग, ठीक है ना। तो महान बाबू हमको धर्म कथा का श्रवण करना है, और धर्म कथा तो जितनी करो उतनी कम है, और यह धर्म कथा ही हमारे लिए पुण्य वर्धनी है, ठीक है ना। इससे हमारे संसार का क्या होता है? नाश होता है। तो बंधु आज समय हाँ 16 तारीख से बड़ा सुंदर एक मुझे चिंतन आया। मैंने जब भगवान शांतनाथ को देखता हूँ, आचार्य श्री तो बैठे हैं, देखते हैं, ध्यान भी करते हैं, और मैं शांतनाथ भगवान को देखता हूँ तो धर्म ध्यान के अंदर आता है आज्ञा, अपाय, उपाय, आता नहीं ना। तो मैं कहता हूँ पहले तो भाई अपना देखता हूँ, भैया भगवान मेरी संसार की जो कथा है ना, जो मेरी व्यथा सब नष्ट हो जाए। नष्ट कब होगी? जब मैं शांतनाथ भगवान को देखूंगा, या उन जैसा बनूंगा, या उनने क्या वो करूंगा। तो महान बाबू हम सभी लोग 16 तारीख से मेरा मन आया शाम को क्या करें। हमारे दिनेश जी बोल रहे हमारा गुरु भक्ति करो, भजन सुनाओ। मैं संगीतकार तो नहीं हूं भजन सुनाऊं आपको मैं, क्या मैं कोई संगीतकार तो नहीं हूं भजन सुनाऊं आपको। हाँ ये अवश्य कर सकता हूं कि आपको भक्ति के रस में डुबोने का काम तो कर सकता हूं। मन में विचारा था कुछ करें, क्या करें? आया मन में भगवान शांतनाथ की कथा करें। क्या करें पत्रकार जी? अब तो कोई संशय नहीं आपके मन में, क्लियर हो गया है ना, समझे ना। भगवान की कथा करें। क्यों? हम अनादिकाल से दुखी है ना, परेशान है ना, कष्ट में है। कहा है भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। इनका नाम लेने से पहले क्या वो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो मान बाबू हम 16 तारीख से संध्या काल की बेला में भगवान शांतनाथ के चरणों में बड़े शांत भावों से क्या सुनेंगे? अपन भगवान शांतनाथ का पुराण का वाचन करेंगे, शांतनाथ के जीवन की घटनाओं को समझें, कैसे वो शांतनाथ बने, कैसे उनके जीवन में ये सारी व्यवस्थाएं प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो 16 तारीख से प्रारंभ करेंगे, और 16 तारीख को पहले शांतनाथ, हाँ सुबह भगवान शांतनाथ जी का विधान करेंगे। उसके बाद जो चतुर्मास कलश जिन लोगों ने लिए हैं उनके कलश स्थापना जहाँ पर मंत्रों के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में प्रवचन भी सद मंदिर जी में होगा, उस दिन रखेंगे अपन, विधान मंदिर जी में करेंगे। और शाम की बेला में अपन क्या करेंगे? अपन शांतनाथ भगवान का चालीसा करेंगे, आरती करेंगे, उनके पुराण का वाचन करेंगे। पर समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 6:45 तो 6:45 बजे आप लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। उसमें अपन एक दीपक की भी स्थापना करेंगे शुरुआत के लिए। वैसे तो लोग चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हैं, पर मेरा मत रहता है, मेरा मानना रहता है हम चित्र के सामने नहीं, हम जिनबिंब के सामने चित्र को, मतलब जिनबिंब के सामने क्या करें? अपन दीप का प्रज्वलित करें, वहाँ शुरुआत करेंगे। और प्रतिदिन एक परिवार को मौका मिलेगा क्या बनने का? देखो बिना श्रोता के तो काम होता नहीं है, ठीक है ना। तो एक श्रोता एक दिन का बनेगा। उसमें व्यवस्था क्या रहेगी बताओ? जो नियम लेगा, क्यों दीपक भाई क्या लेगा? जो नियम लेगा उसको अपने परवाह, जैसे आप मैंने देखा था आप लोग जो भक्तांबर का विधान करते हैं, दीपक का करते हैं,
जिस परिवार का होता है उस दिन उस सभी को क्या देता है, निमंत्रण देता है कि आप आओ आप आओ। तो आपको भी क्या मिलेगा, श्रोता बनने का मौका मिलेगा। कौन श्रोता, मुख्य श्रोता बनने का मौका मिलेगा। आपको दीप प्रज्वलन कराया जाएगा, आप अंग स्थान में बैठेंगे, उसके बाद चालीसा का भी आपका रहेगा और मंगल आरती भी आपके द्वारा ही संपन्न होगी। और मुख्य श्रोता के रूप में आपको सभी को क्या करना है, न्योता देना है, ठीक है ना, सभी को बुलाना है। एक उसमें नियम का रहेगा, सभी को जुड़ना है और जुड़कर क्या करेंगे, शांतनाथ भगवान की पवित्र कथा का वाचन अपन करेंगे, ठीक है। उसमें सभी को आना है और 16 तारीख से ही प्रारंभ रहेगा, ठीक है ना। और 16 तारीख से एक विषय और है, भगवान शांतनाथ जी के विधान से पूर्व हम पूज्य गुरुदेव का, हम भगवान का तो अभिषेक करते ही हैं, ठीक है ना। हम पूज्य गुरुदेव की देशना को भी सुनेंगे प्रातःकाल की बेला में। अभी मुझसे लोग बोल रहे थे कि सुबह की बेला में थोड़ा उपदेश महाराज जी का आशीर्वाद का होना चाहिए, ठीक है ना, वो रहेगा। उसके साथ साथ आपने देखा होगा पूज्य गुरुदेव करीब 2 घंटे 2.5 घंटे भगवान के सामने ऐसे विराजित रहते हैं जैसे शांतनाथ की छवि ही उनके सामने विराजित हो, ठीक है ना। तो भगवान के अभिषेक के बाद पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व हम पूज्य गुरुदेव का प्रतिदिन क्या करेंगे, पात्र प्रक्षालन भी है ना, थोड़ा संपन्नपन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। 16 तारीख से रहेगा सिस्टम, ठीक है ना, पूरा कार्यक्रम रहेगा। और लोग पूछ रहे हैं, लोगों को पता नहीं दिनचर्या क्या है, कोई पूछता है कब क्या होगा कब क्या होगा। सुबह का तो पता ही है, और 3 से 4 मतलब उसका जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग क्लास करते हैं। जिसको भी जो आना चाहते हैं 3 से 4 उपस्थित हो सकते हैं। धर्म लाभ आप लोग 3 से 4 का भी हमसे लिखवा के आप ही लिख लो, हम तो भैया कम पड़े आदमी हम तो भाई हाँ ठीक है, आपको बता देंगे जो भी सिस्टम रहेगा, चर्या रहेगी, ठीक है ना, बता देंगे। चलिए इसी के साथ विराम। आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद अपन लेंगे, हाँ आशीर्वाद लेंगे, माइक लगा देंगे। चलिए बोले, शांतनाथ के जीवन की घटनाओं को समझें, कैसे वो शांतनाथ बने, कैसे उनके जीवन में ये सारी व्यवस्थाएं प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो 16 तारीख से प्रारंभ करेंगे और 16 तारीख को पहले शांतनाथ, हाँ सुबह भगवान शांतनाथ जी का विधान करेंगे। उसके बाद जो चतुर्मास कलश जिन लोगों ने लिए हैं उनके कलश स्थापना जहाँ पर मंत्रों के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में प्रवचन भी सद मंदिर जी में होगा, उस दिन रखेंगे अपन, विधान मंदिर जी में करेंगे। और शाम की बेला में अपन क्या करेंगे, अपन शांतनाथ भगवान का चालीसा करेंगे, आरती करेंगे, उनके पुराण का वाचन करेंगे। पर समय का विशेष ध्यान रखेंगे, 6:45 तो 6:45 बजे आप लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। उसमें अपन एक दीपक की भी स्थापना करेंगे शुरुआत के लिए। वैसे तो लोग चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हैं, पर मेरा मत रहता है, मेरा मानना रहता है, हम चित्र के सामने नहीं, हम जिनबिंब के सामने चित्र को, मतलब जिनबिंब के सामने क्या करें, अपन दीप का प्रज्वलित करें, वहाँ शुरुआत करेंगे। और प्रतिदिन एक परिवार को मौका मिलेगा क्या बनने का। देखो बिना श्रोता के तो काम होता नहीं है, ठीक है ना। तो एक श्रोता एक दिन का बनेगा। उसमें व्यवस्था क्या रहेगी बताओ, जो नियम लेगा, तो दीपक भाई क्या लेगा, जो नियम लेगा उसको अपने परिवार, जैसे आप मैंने देखा था आप लोग जो भक्तामर का विधान करते हैं, दीपका करते हैं, जिस परिवार का होता है उस सभी को क्या देता है, निमंत्रण देता है कि आप आओ आप आओ। तो आपको भी क्या मिलेगा, श्रोता बनने का मौका मिलेगा। कौन श्रोता, मुख्य श्रोता बनने का मौका मिलेगा। आपको दीप प्रज्वलन कराया जाएगा, आप अंग स्थान में बैठेंगे, उसके बाद चालीसा का भी आपका रहेगा और मंगल आरती भी आपके द्वारा ही संपन्न होगी। और मुख्य श्रोता के रूप में आपको सभी को क्या करना है, न्योता देना है, ठीक है ना, सभी को बुलाना है। एक उसमें नियम का रहेगा, सभी को जुड़ना है और जुड़कर क्या करेंगे, शांतनाथ भगवान की पवित्र कथा का वाचन अपन करेंगे,
ठीक है, उनमें सभी को आना है और 16 तारीख से ही प्रारंभ रहेगा, ठीक है ना। और 16 तारीख से एक विषय और है, भगवान शांतनाथ जी के विधान से पूर्व हम पूज्य गुरुदेव का, हम भगवान का तो अभिषेक करते ही हैं, ठीक है ना। हम पूज्य गुरुदेव की देशना को भी सुनेंगे प्रातःकाल की बेला में। अभी मुझसे लोग बोल रहे थे कि सुबह की बेला में थोड़ा उपदेश महाराज जी का आशीर्वाद का होना चाहिए, ठीक है ना, वो रहेगा। उसके साथ साथ आपने देखा होगा पूज्य गुरुदेव करीब 2 घंटे 2.5 घंटे भगवान के सामने ऐसे विराजित रहते हैं जैसे शांतनाथ की छवि ही उनके सामने विराजित हो, ठीक है ना। तो भगवान के अभिषेक के बाद पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व हम पूज्य गुरुदेव का प्रतिदिन क्या करेंगे, पात्र प्रक्षालन भी है ना, थोड़ा संपन्नपन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। 16 तारीख से रहेगा सिस्टम, ठीक है ना, पूरा कार्यक्रम रहेगा। और लोग पूछ रहे हैं, लोगों को पता नहीं दिनचर्या क्या है, कोई पूछता है कब क्या होगा, कब क्या होगा। सुबह का तो पता है ही है, और 3 से 4 मतलब उसका जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग क्लास करते हैं। जिसको भी जो आना चाहते हैं 3 से 4 उपस्थित हो सकते हैं। धर्म मतलब धर्म लाभ आप लोग 3 से 4 का भी